बात इंदौर की करते हैं, जहां डीएम की डांट पर रो पड़े सीएमएचओ। कलेक्टर ने सीएमएचओ को फटकार लगाई है। बढ़ते कोरोना मामले के चलते ये फटकार लगाई गई है। फटकार के बाद सीएमएचओ की तबीयत बिगड़ गई, रोते हुए बैठक से बाहर निकले हैं। तो सीएमएचओ कलेक्टर मनीष सिंह की फटकार पर रो पड़े और उन्होंने कहा कि आपका काम सही नहीं है। दीपक यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं पर, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ जो योजनाएं चल रही है सरकार की उन पर प्रॉपर ध्यान रखे। लेकिन इस कोरोना काल में ये दूसरे सीएमएचओ हैं जो पहले हटकर दूसरे बने, फिर उसके बाद इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, कलेक्टर खुश नहीं है उनके काम से। बिल्कुल, जिस तरह का आज ये वाक्य हुआ है उसको देखकर तो कहा जा सकता है कि जो कलेक्टर मनीष सिंह सीएमएचओ प्रवीण जड़िया के काम से खुश नहीं है। लेकिन अगर हम शुरुआत से ही बात करें, कोरोना काल से लेकर अब तक तो लगातार सीएमएचओ प्रवीण जड़िया काम तो कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से पूरी भरी मीटिंग के दौरान जब कलेक्टर ने फटकार लगाई तो सीएमएचओ की तबीयत बिगड़ने लगी और वो रोते रुआते होकर बाहर निकले। और कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि स्वास्थ्य महकमे में जिस तरह की गड़बड़ियां पहले भी देखी गई है और उन पर कंट्रोल करने के लिए कलेक्टर द्वारा लगातार समीक्षा बैठक की जाती रही है और उसी के दौरान ये बैठक चल रही थी और उसी में कलेक्टर ने मनीष सिंह ने फटकार लगे। हालांकि मनीष सिंह का जो रवैया है वो हमेशा सख्त रहता है अधिकारियों के प्रति और ये पहले भी कई इस तरह की चीजें आ चुकी है। लेकिन ये जो घटना निकलकर सामने आई है वो बताती है कि सीएमएचओ को फटकार का कितना असर हुआ है और जिसकी वजह से वो परेशान होकर बाहर निकले। और हालांकि प्रवीण जड़िया को लेकर अभी तक की हम कार्यशैली की बात करें तो कहीं भी बहुत ज्यादा नेग्लिजेंसी उनकी नहीं देखी गई है। लेकिन फिर भी कसावट करने के लिए मनीष सिंह ने जिस तरीके से आज ये सीएमएचओ को कहा था, उसके बाद वो भरी मीटिंग से बाहर निकले, उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी और हाल ही में उनका ऑपरेशन भी हुआ था कुछ दिनों पहले। बीच में छुट्टी पे भी रहे थे लेकिन फिर से वो ड्यूटी पर आ चुके थे। और लेकिन जो कार्यशैली को लेकर जो फिर से जो कोरोना के बढ़ते मरीज हैं और जो व्यवस्थाएं करनी है उसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा आज समीक्षा बैठक की जा रही थी और उसी दौरान उन्होंने सीएमएचओ को कड़े शब्दों में हिदायत दी कि वो अपने काम को लेकर थोड़ा सा गंभीर हो और उसमें सुधार करें। और इन्हीं सब बातों के बाद जो है सीएमएचओ प्रवीण जड़िया बाहर निकले, वो उनकी आंखों में आंसू थे और उसके बाद वो उस बैठक को छोड़कर चले गए। और बताया ये भी जाता है कि उन्होंने उसके तुरंत बाद जाकर अस्पताल में अपना परीक्षण भी कराया। जी दीपक, सरकार सख्त है कोरोना को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है, चाहे माफियाओं की बात हो, भूमाफियाओं की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, तो स्वाभाविक सी बात है कलेक्टर के ऊपर भी प्रेशर होगा। कलेक्टर के ऊपर प्रेशर होगा तो वो अपने बाकी अधिकारियों को टाइट करने की कोशिश करेंगे या उनसे सख्त लहजे में बात करेंगे। ऐसे में शायद इस बात को लेकर भी उनके मन में ये अनुभूति आई होगी कि मैं अपना काम प्रॉपर कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन के बाद उठकर आया, मैंने पूरे कोरोना काल में सेवाएं दी, मैंने पूरे कोरोना काल में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि दिवाली से पहले ये लग रहा था कि इंदौर में स्थिति ठीक होती जा रही है। देखिए, बिल्कुल यही सब चीजें हैं क्योंकि हाल के दिनों की हम बात करें तो अभी इस वक्त इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 से ऊपर हो चुकी है। इसके अलावा हालांकि स्वास्थ्य महकमे के साथ में जिला प्रशासन और अन्य विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ में कोरोना कंट्रोल करने के अलावा यहाँ पर मरीजों के लिए बेड उपलब्ध कराने के लिए भी लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी अनियमितताएं जिनको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने आज नाराजगी जाहिर की है और जो सीएमएचओ हैं उनके द्वारा भी शायद इस बात को काफी गंभीरता से लिया है और उसके द्वारा जो फटकार लगाई गई या संभवतः ऐसा हो सकता है कि इस तरह की बैठकों में उन्होंने कभी फटकार खाई नहीं होगी। इस वजह से भी जब सार्वजनिक तौर पर इस तरह की फटकारें लगती हैं तो आदमी व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा। एक अहम सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे, केवल कोरोना को लेकर ही ये सख्त लहजे में बातचीत थी, बाकी विभाग के अधिकारियों से भी बात की कलेक्टर ने? कहीं दूसरे अधिकारियों ने कहा कि भाई हमें भी फटकार पड़ी है, हमें भी काम में थोड़ी मुस्तैदी लानी होगी? देखिए, चूंकि विजय ये मीटिंग का शुरुआती समय था जब मीडिया को अंदर एंट्री रहती है कुछ देर के लिए बैठक के विजुअल बनाने के लिए और उसी दौरान ये वाक्य निकलकर सामने आया। हालांकि जो बाद में जानकारियां आती रही हैं उसमें लगातार अधिकारियों को अभी जिस तरीके से कलेक्ट्रेट में पूरा अभियान चलाया जा रहा है, जो नामांकन बाटांकन और जो अन्य काम है चाहे पटवारी से लेकर तहसीलदार सभी को सख्त हिदायतें दी गई और रोजाना कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं ताकि जो है जनता का काम पहले प्रायोरिटी पे हो और जो दलाल हैं जो ईडी हैं वहां से बाहर निकले। तो इन सबको लेकर ये अभियान भी चल रहा है और प्रत्येक विभाग में इस तरह की सर्जरी की जा रही है और
फटकारें भी लगाई जा रही है, लेकिन आज ये फटकार थोड़ी सार्वजनिक तौर पर रही और उसके बाद जो है CMHO इससे काफी आहत हुए और उसके बाद रोते हुए वो मीटिंग हॉल से बाहर निकले। जी, शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। जब तक वो आएगा नहीं तब तक आप प्रोसिक्यूशन नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ से जो रिपोर्ट आती है फिर उसको रिपोर्ट में करके वो सर्टिफिकेट ये लिखा हुआ है एक्ट में आपका। यूजलेस CMHO में टॉप की यूजलेस हो गया। CMHO काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वीक रहता है CMHO का बीइंग डॉक्टर, पर इतना यूजलेस काम तो किसी का नहीं हुआ जितना आपका है। ये सब फाइल लेके आना दिखाना मुझे, जो आपने जो नेगेटिव सैंपलिंग आई है आपने 30 दिन की नोटिस दी है, वो सब फाइल देखनी है मुझे। सब फाइल कवर में अलग अलग रहनी चाहिए और शाम तक तैयार कर लेना, फिर मुझे फोन लगाना आपने। मैं फिर आंखों से देखना चाह रहा हूँ कि जो सैंपल फेल हो गए हैं भोपाल की प्रयोगशाला से, आपने 30 दिन का नोटिस दिया है उसको कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप सेंट्रल लैब से ले करा सकते हैं, सेंट्रलाइज लैब से। ये सेंट्रलाइज लैब बेंगलोर की रहती है।